ये कहानी एक गहरे राज, धोखे और टूटे हुए रिश्तों की है, जिसमें हर मोड़ पर भावनाओं का तूफान उठता है। कहानी की शुरुआत होती है कपिल से, जो अपने दोस्त मंगल को अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाना चाहता है। तस्वीर एक सामान्य पल की याद लगती है, लेकिन जैसे ही मंगल उस पर नजर डालता है, वह स्तब्ध रह जाता है। वह तस्वीर देखकर अंदर तक हिल जाता है, क्योंकि उसमें जो दुल्हन नजर आती है वह कोई और नहीं बल्कि सौम्या होती है। वही सौम्या जिसने पहले कपिल को छोड़ दिया था और अब आदित्य की पत्नी बन चुकी है। मंगल की हैरानी अब भी खत्म नहीं हुई थी कि आदित्य भी वहां आ जाता है, और जैसे ही वह तस्वीर देखता है वह भी दंग रह जाता है। वह पूछता है कि यह सब क्या है, तो कपिल एक गहरी सांस लेकर कहता है, यह सौम्या मेरी पहली पत्नी थी। अब जैसे सारा माहौल ठहर जाता है। मंगल गुस्से में भर उठता है और चिल्लाकर कहता है कि यही औरत है जिसने उसकी बहन अदिति को फंसाया, उसके पति को उससे छीना और उसके घर को तोड़ दिया। धीरे धीरे सौम्या की असली सच्चाई सामने आती है। वह पहले कपिल की पत्नी थी। उनका एक बेटा भी था, लेकिन उसने एक दिन सब कुछ छोड़कर चले जाने का फैसला किया। फिर वह कुछ साल बाद लौटकर आदित्य को अपने प्रेम जाल में फंसाती है और उससे शादी कर लेती है। अब वह आदित्य की पत्नी है और उसी घर में रह रही है जहां कभी मंगल का जीवन था। जब यह सब मंगल को पता चलता है तो वह टूट जाती है, और कपिल को भी यह जानकर गहरा झटका लगता है कि मंगल की जिंदगी भी उसी औरत ने तबाह की है जिसने उसकी दुनिया उजाड़ी थी। फिर कपिल सौम्या से मिलना चाहता है और उससे पूछना चाहता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों अपने बच्चे को छोड़ा, क्यों दो दो जिंदगियों से खेला। मंगल कहती है कि वह सौम्या को बुलाएगी, और थोड़ी ही देर में सौम्या मंच पर आती है। कपिल भावुक होकर पूछता है, क्या तुम कभी हमें याद नहीं आई? लेकिन सौम्या बेरुखी से जवाब देती है कि अब उसका कोई रिश्ता नहीं है, उसका पति अब आदित्य है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा होता है, और वह कपिल को धमकी देती है कि अगर उसने कुछ बताया तो वह बुरा अंजाम भुगतेगा। मगर कपिल शांत होकर कहता है कि बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आदित्य सब सुन चुका है। वह उसके पीछे खड़ा है। अब सौम्या की सच्चाई पूरी तरह उजागर हो चुकी है। आदित्य अब जान चुका है कि उसकी पत्नी कौन है और उसने क्या किया है। ये कहानी यही बताती है कि सच्चाई को चाहे जितना भी छुपा लो, एक दिन वह सामने आ ही जाती है। धोखा देने वाले चाहे कितने भी चालाक क्यों ना हो, उनका सच उजागर होकर रहता है, और तब उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलती है।